हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन के बनाने की विधियां। इसे हम एल्डिहाइड और कीटोन का विरचन कहते हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन के बनाने की विधियां ये हैं हमारी 7 विधियों से आज हम इसे पढ़ेंगे। एल्कोहल के ऑक्सीकरण से, एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से, एल्कीनों के ओजोनी अपघटन से, एल्काइनों के जलयोजन से, कार्बोक्सिलिक अम्लों से, रोजनमुंड अपचयन क्रिया से और स्टीफन अभिक्रिया से। पहले हम बात करेंगे एल्कोहल के ऑक्सीकरण से। अगर आपको ध्यान हो कि हमने एल्कोहल में पढ़ा था कि जब हमने पीएसटी एल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल का अंतर पढ़ा था, तभी हमने पहले नंबर में पढ़ा था ऑक्सीकरण विधि। उसी ऑक्सीकरण विधि में अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो हमने बताया था कि जो एल्कोहल होते हैं वे ऑक्सीकृत होकर पहले एल्डिहाइड देते हैं और जो द्वितीयक एल्कोहल होते हैं वे ऑक्सीकृत होकर हमारे कीटोन देते हैं। तो उसी प्रकार से सेम वही रिएक्शन हम यहां यूज करेंगे एल्कोहल के ऑक्सीकरण से। तो आप लिखेंगे इसमें एल्कोहल का ऑक्सीकरण पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 तथा H2SO4 की उपस्थिति में करने पर एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। प्राथमिक एल्कोहल एल्डिहाइड बनाते हैं और द्वितीयक एल्कोहल क्या बनाते हैं? कीटोन बनाते हैं। RCHO एल्डिहाइड प्लस H2O, C2H5OH प्लस नवजात ऑक्सीजन, K2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस, ये ऑक्सीकारक पदार्थ है और बनेगा CH3CHO एसिटल्डिहाइड प्लस H2O। अगर हम द्वितीयक एल्कोहल लेते हैं तो सेम रिएक्शन में ऑक्सीकरण से कीटोन बन जाते हैं। K2Cr2O7 प्लस H2SO4 और ये बन गया कीटोन प्लस H2O। यहां हम आइसोप्रोपिल अल्कोहल लेंगे एग्जाम्पल के रूप में। ये हमारा आइसोप्रोपिल अल्कोहल और ये ऑक्सीकरण। यहां पर ऑक्सीकारक K2Cr2O7 प्लस H2SO4 और गिव्स कीटोन प्लस H2O। सिंपल क्रिया एल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। दूसरी रिएक्शन हमारी है एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से। तो आपको मैं याद दिला दूं, विहाइड्रोजनीकरण में भी हमने आपको बताया था यदि हम एल्कोहल की वाष्पों को 300 डिग्री सेल्सियस पर कॉपर की नलिका में प्रवाहित करते हैं तो हमें प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड मिलते हैं और द्वितीयक एल्कोहल से क्या मिलते हैं? कीटोन। सेम रिएक्शन रहनी है, बस यहां पर हम इनकी वाष्पों को प्रवाहित करेंगे Cu 300 डिग्री सेल्सियस पर। एल्डिहाइड बनेगा, एथिल अल्कोहल लेंगे तो एसिटल्डिहाइड बनेगा और आइसोप्रोपिल अल्कोहल लेंगे तो कीटोन बनेगा। ये रिएक्शन हमारी हो जाएंगी बिल्कुल सेम। H2O की जगह H2 निकलेगा, इसलिए विहाइड्रोजनीकरण कहते हैं। प्राथमिक एल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड, द्वितीयक एल्कोहल गिव्स कीटोन। ये रिएक्शन आपकी इस प्रकार से हो जाएंगी। तो ये हुआ हमारा एल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण से। फिर आपको याद दिला देता हूं कि जब हम एल्कोहल का अंतर पढ़ते हैं तो पहली 2 विधियां हमने पढ़ी। पहली हमने पढ़ी थी ऑक्सीकरण विधि, दूसरी विहाइड्रोजनीकरण विधि। दोनों विधियां हमारी एल्डिहाइड और कीटोन के बनाने की विधियों में आ जाती है। अब तीसरी तरीका है एल्कीन के ओजोनी अपघटन से। एल्कीन के ओजोनी अपघटन में पहले हम ओजोन से क्रिया करेंगे और फिर उसके बाद हम उसकी क्रिया जल अपघटन से करें, मतलब उसका
जो हमारा ओजोनाइड बनेगा, जो योगात्मक यौगिक बनेगा, उसका हम जल अपघटन करेंगे और हमें फिर एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होंगे। तो देखिए हम कैसे करते हैं। एल्कीन, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, एल्कीन पर ओजोन की क्रिया से एल्कीन ओजोनाइड बनते हैं, जो जल अपघटित होकर एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं। अब देखिए कौन एल्डिहाइड बनाएंगे और कौन कीटोन। अगर हम यहां देखें, आप डबल बॉन्ड पे रिएक्शन होगी, मैं आपको दिखा रहा हूं। एक क्रिया में फॉर्मेल्डिहाइड बनाऊंगा, दूसरी में एसिटल्डिहाइड और तीसरी में मैं बनाऊंगा एसीटोन। तो आप देखें इसी रिएक्शन को मैं चेंज करूंगा, इसलिए आप अपनी जो दृष्टि है वो इस रिएक्शन पर लगा के रखेंगे। तो ये हमारा हमने लिया, पहले यहां ले लेते हैं थोड़ी सी ये एथिलीन, इस पर हमने ओजोन का योग कराया, 2 स्टेप रिएक्शन रहेगी। तो इस प्रकार से देखिएगा आप, यहां मैं नीचे दिखाऊंगा CH2 CH2, कोई भी बंध अब यहां पे नहीं है। ये जो O3 है, एक ऑक्सीजन ऊपर, एक एक बंध और एक नीचे, ये ओजोनाइड बन गया, एल्कीन ओजोनाइड। ओजोनाइड ये आपको तीर के बाद ही लिखना है, ये हमारी स्पेस कम है इसलिए हम इसे दिखा रहे हैं। अब इसका हम जल अपघटन करेंगे, दूसरा स्टेप। पहले स्टेप में ओजोन से क्रिया, ओजोनाइड, फिर जल अपघटन। जल से आपको क्या करना है, H2O और इस O को H2O2 के रूप में निकाल देंगे, ठीक है। और ये जो जल अपघटन करते हैं हम जिंक की उपस्थिति में करते हैं। अब ये जो H2O, ये तो यहां हो गया H2O2। अब इतना हिस्सा देखें आप, CH2O और CH2O, इसे अगर आप ऐसे पढ़ें HCHO, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड, ये भी फॉर्मेल्डिहाइड, तो 2 फॉर्मेल्डिहाइड बन गए। तो ये रिएक्शन हो गई फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की क्रिया। अब अगर हम एक एक हाइड्रोजन यहां कम करें दोनों जगह, और एक ब्यूटीन ले लें और ओजोन का योग करें, तो ये एक एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा यहां से भी, और एक एक CH3 ग्रुप आ जाएगा, ये ओजोनाइड बन गया। और फिर वापस देखें H2O और O, H2O2। अब ये पहले हम CH2O पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे CH3CHO, बन गया एसिटल्डिहाइड, CH3CHO, ये हो गया हमारे 2 CH3CHO, एसिटल्डिहाइड बन गया, एल्कीन ही है। और अगर एक और हाइड्रोजन हम हटा दें यहां से और एक एक CH3 लगाएं और अब इस पे ओजोन का योग कराएं, तो यहां फिर हमारा एक CH3 आ गया, और ऐसे इस H की जगह भी एक हमारा CH3 आ गया। तो अब देखिए आप CH3C, CH3, C डबल बॉन्ड O, कीटोन, और इधर से भी CH3C डबल बॉन्ड O, ये तो ऑक्सीजन H2O2 के साथ, तो 2 एसीटोन बन जाते हैं हमारे, CH3, CH3, C डबल बॉन्ड O। तो इससे हम जो हमारी एल्कीन है उसके ओजोनीकरण से हम एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि हमें कौन सा कीटोन बनाना है या कौन सा एल्डिहाइड, उसी हिसाब से हम क्या लेते हैं, एल्कीन ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी एल्काइनों के जल योजन से। एल्काइन का जल योजन भी आप देखें, जल का योग है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहती है। ये फर्स्ट ईयर में हम पढ़ाते हैं सेम, एसिटिलीन पर जल का योग। तो जब हम एल्काइन पर H2SO4 और HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट, H2SO4 और HgSO4 की उपस्थिति में जल का योग करते हैं तो हमें एल्डिहाइड मिलते हैं। कैसे, जरा देखें। ये हमारा एल्काइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2O। जब हम इसमें
रिएक्शन करेंगे तो आप देखें किस प्रकार से ये H2O में एक हिस्से में हमारा OH जुड़ेगा और एक में H जुड़ेगा, CH2, ठीक है, और डबल बॉन्ड CHOH, ये हो जाएगा। एक H इधर जुड़ गया, ये डबल बॉन्ड है, यहां पर ये वाटर जुड़ गया। अब ये एक अस्थायी यौगिक रहता है। %, H2SO4, HgSO4 और 40% H2SO4। अब यहां पर आप देखें इसका हो जाता है हाइड्रोजन का स्थानांतरण, क्या या हम इसके पुनर्विन्यास। तो जब इसका पुनर्विन्यास होता है तो यहां पर बन जाता है एक डबल बॉन्ड, ये यहां से यहां होगा, H टूट जाएगा, H आ जाएगा इधर और ये बनेगा CH3CHO, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। एक यहां और ये हाइड्रोजन आ जाता है इस कार्बन, CH3CHO बन जाता है। आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं CH3CHO, अस्थायी को दिखाने की आवश्यकता जरूरी नहीं है। तो ये हमारा एल्काइन से क्या बनाया जा सकता है, एल्डिहाइड बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो हम ले लेंगे CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2O, 1% HgSO4, 40% H2SO4, और आप देखेंगे फिर उसी तरीके से यहां पर हमारा OH जुड़ जाता है और यहां पर H, तो ये हमारा OH हो जाएगा, एक H उधर जाएगा, तो इसमें हमारा क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कीटोन, CH3C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH3, इसको कहेंगे हम एसीटोन। तो जल के योग से हम कीटोन बना सकते हैं और एल्डिहाइड बना सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमारे ये एल्काइन पर जल के योग से हमारी क्रिया हो जाती है। पांचवी क्रिया है कार्बोक्सिलिक अम्लों से। कार्बोक्सिलिक अम्लों से हम दो प्रकार से एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। इस वाली रिएक्शन से आपको ध्यान रखना है कि इस रिएक्शन से हम फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते, क्योंकि कम से कम हमें फॉर्मेल्डिहाइड में एक कार्बन होता है, यहाँ कम से कम दो कार्बन है, तो एसिटल्डिहाइड बनता है, फिर कीटोन बनता है। अब हमारी जो क्रिया है वो कार्बोक्सिलिक अम्लों की है। कार्बोक्सिलिक अम्लों से दो तरीके से हम बनाएंगे। पांचवी हमारी रिएक्शन है, 1 2 3 4 ये क्रिया हमारी हो गई है। कार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों से, कैल्शियम लवणों से इन लवणों को शुष्क अवस्था में लेकर गर्म करेंगे, तो जैसे कैल्शियम फार्मेट को गर्म करें तो हमें HCHO मिलेगा और CaCO3। अगर हम कैल्शियम एसीटेट को गर्म करें, ये इसकी प्रयोगशाला विधि भी रहती है, तो हमें एसीटोन मिलेगा प्लस CaCO3। और अगर हम एसिटल्डिहाइड बनाना चाहते हैं तो एक कैल्शियम फॉर्मेट ले लें और एक कैल्शियम एसीटेट ले लें। इन दोनों को जब हम गर्म करेंगे तो हमें मिलेगा CH3CHO एसिटल्डिहाइड, 2 CH3CHO मिल जाएंगे प्लस 2 CaCO3। ये हमारा एसिटल्डिहाइड बन जाता है। तो कैल्शियम लवणों को गर्म करने पर या शुष्क आसवन करने पर हमें एल्डिहाइड और कीटोन मिल जाते हैं। अब इसका एक और दूसरा तरीका है कि हम अम्लों को गर्म करें, अम्लों को गर्म करें।
अम्लों का विकार्बोक्सिलीकरण करके या गर्म करके, जैसे हमने देखो फार्मिक अम्ल के 2 मॉलिक्यूल लिए और इन्हें गर्म किया MnO की उपस्थिति में या मैग्नस एसीटेट की उपस्थिति में इसे हम गर्म करते हैं, तो यहां हमारा H2 और CO2 बाहर निकलेगा, एक CO2 और एक H2 और बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड प्लस H2O प्लस CO। और जब हम एक HCOOH लेते हैं और एक CH3COOH और MnO की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो बनता है एसिटल्डिहाइड प्लस H2O प्लस CO2। और जब हम दोनों एसिटिक अम्ल लेते हैं 2 एसिटिक एसिड तो हमें कीटोन मिलता है CH3COCH3 प्लस H2O प्लस CO। इस प्रकार से हम इससे भी एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं 2 तरीके से, एक कैल्शियम लवणों को गर्म करके और एक इनको अम्लों को ही MnO की उपस्थिति में गर्म करके। अब इसके बाद आती है 6 नंबर की रोजेनमुंड अपचयन क्रिया और स्टीफन अभिक्रिया। अभी तक जो हमने ये 5 क्रिया देखी, इनमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन रहे थे, लेकिन ये जो 2 क्रियाएं हैं ये केवल और केवल एल्डिहाइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एल्डिहाइड। रोजेनमुंड अपचयन क्या है? रोजेनमुंड अपचयन इससे केवल एल्डिहाइड बनेंगे और उससे भी फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनेगा इससे। तो क्या होती है रिएक्शन? आप नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। एसिड क्लोराइड को पैलेडियम तथा बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में अपचयित करने पर एल्डिहाइड बनते हैं। यह क्रिया उबलती हुई जाइलीन में कराई जाती है। देखिए, एसिड क्लोराइड RCOCl प्लस 2 नवजात हाइड्रोजन, उत्प्रेरक पैलेडियम, बेरियम सल्फेट और उबलती जाइलीन। बनेगा एल्डिहाइड प्लस HCl, CH3COCl, 2 नवजात हाइड्रोजन, पैलेडियम, बेरियम सल्फेट, उबलती जाइलीन। इससे हम कीटोन नहीं बना सकते, ध्यान रखेंगे। CH3CHO एसिटल्डिहाइड, रोजेनमुंड अपचयन। क्योंकि फार्मिल क्लोराइड एक अस्थायी क्लोराइड है, इसलिए इससे फॉर्मेल्डिहाइड भी नहीं बनाते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी स्टीफन अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया रहती है स्टीफन अभिक्रिया। स्टीफन बोल दो या स्टीफन कह दो। इसमें क्या होता है? मेथिल साइनाइड, कौन सा साइनाइड लेना है? मेथिल साइनाइड का SnCl2 तथा HCl की उपस्थिति में अपचयन करने पर इमिनोक्लोराइड बनता है। इमिनोक्लोराइड बनता है जो जल अपघटित होकर एल्डिहाइड बनाता है। फिर से सुन ले, मेथिल साइनाइड या हम कह सकते हैं एल्किल साइनाइड। मेथिल इसलिए क्योंकि एसिटल्डिहाइड बना के दिखाएंगे। आप इसमें एल्किल साइनाइड भी कह सकते हैं। एल्किल साइनाइड स्टेनस क्लोराइड और HCl की उपस्थिति में अपचयित होकर इमिनोक्लोराइड बनाते हैं जो जल अपघटित होकर एल्डिहाइड देते हैं। 2 स्टेप रिएक्शन है, देखें। एल्किल साइनाइड RCN प्लस 2 नवजात हाइड्रोजन
प्लस HCl SnCl2 एरो पर, और ये बनेगा इमिनोक्लोराइड RCH डबल बॉन्ड NH इंटू HCl, और फिर इसका जल अपघटन होगा। जब जल अपघटन करेंगे तो इस प्रकार से लेंगे हम, देखिएगा O और H2, इधर H2O पूरा जल हो गया, तो यहां लिखेंगे जल अपघटन, और ये मैंने आपको O अलग करके इसलिए दिखाया, ये हो गया RCHO एल्डिहाइड प्लस NH, 2H है और 2 NH4Cl, ये एल्डिहाइड बन गया। अगर हमें एसिटल्डिहाइड बनाना है तो R की जगह CH3 लेंगे, मेथिल साइनाइड, तो यहां एल्डिमीन क्लोराइड हो जाएगा, और फिर ये एसिटल्डिहाइड हो जाएगा। तो इस क्रिया से हमारे एल्डिहाइड बनते हैं। तो इस प्रकार हमने आज समझा कि हम किस प्रकार से एल्डिहाइड और कीटोन को बना सकते हैं। 7 विधि मैंने आपको बता दी हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे चैनल को देखते रहिए। कमेंट बॉक्स में जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हमें जरूर बताइए।